दोस्तों बहुत सारे लोग फैट को सेहत के लिए बुरा और हमारे मोटापे का एक मुख्य कारण मानते हैं और शायद आपको भी यही लगता हो कि फैट हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स, इन सभी की तरह फैट भी जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी फैट एक तरह के होते हैं और इन सभी से वेट बढ़ने, आर्टरीज के ब्लॉक होने अथवा हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप गलत हैं। हालांकि ये सही है कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट हमारे शरीर में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को कम कर देता है, जिससे कई तरह की दिल की बीमारियां और आर्टरीज में फैट डिपॉजिट होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। वहीं अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, इन्हें खाने से एलडीएल का स्तर कम हो जाता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए सैचुरेटेड फैट की बजाय अनसैचुरेटेड फैट का सेवन हमारी सेहत और वेट लॉस के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। वहीं सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाले फूड आइटम का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कौन से हैं वो वेज और नॉन वेज फूड आइटम्स जो आपको आपके खाने में शामिल करना चाहिए और जिससे आपकी हार्ट हेल्थ और वेट मैनेजमेंट दोनों में ही मदद मिलेगी। इस लिस्ट में टॉप पर है एवोकेडोस। एवोकेडो बाकी फलों से बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि जहां बाकी फलों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं इसमें हेल्दी फैट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में होने के कारण ये आंखों को हेल्दी रखने का काम भी करता है। एक स्टडी के अनुसार जो लोग एवोकेडो खाते हैं उन्हें दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली बेली फैट की समस्या नहीं होती। दूसरे नंबर पर आते हैं नट्स। नट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स होते हैं। अखरोट जहां हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर ब्लड क्लॉट के खतरे को टालता है, वहीं बादाम में विटामिन ई और पिस्ता में ल्यूटीन की मौजूदगी आंखों की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं बीज यानी सीड्स। सभी प्रकार के सीड्स जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये मेजरली गुड फैट और फाइबर से भरे होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल और कब्ज की समस्या को कम कर सकते हैं। वहीं चिया सीड और फ्लैक्स सीड आपके खून में खतरनाक एलडीएल लेवल को कम करने के साथ आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी कम करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। अक्सर जब हम डाइटिंग पे होते हैं तो हम सबसे पहले लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं, जबकि सच तो ये है कि फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वेट लॉस के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी जैसे जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही फुल फैट योगर्ट या दही के माध्यम से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिलता है, जो आपके गट हेल्थ या पाचन क्रिया के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5 पे है ऑलिव ऑयल, जो हेल्दी और गुड अनसैचुरेटेड फैट का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप अपनी कुकिंग को और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ट्राई करें। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी विटामिन ई और विटामिन के जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है, जो इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। नंबर 6 पे है चीज यानी पनीर। पनीर एक वंडरफुल सुपर फूड है जिसे आपको अपनी डाइट में हर हालत में शामिल करना चाहिए। पनीर कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12 के साथ साथ फास्फोरस और सेलेनियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। पनीर में मौजूद फैटी एसिड डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में जो फूड्स आते हैं उसमें नंबर 7 पे है कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल में भी हेल्दी फैट मौजूद होता
होता है। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि ये ऑयल रिफाइंड नहीं बल्कि एक्स्ट्रा वर्जिन की फॉर्म में होना चाहिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल के स्वादिष्ट होने और हल्के तापमान पे जम जाने के कारण आप इसका इस्तेमाल बटर की जगह भी कर सकते हैं। 8वीं फूड आइटम जो कि नॉन वेज की कैटेगरी में आती है वो है फिश। सामन और ट्यूना फिश अच्छे फैट और हेल्दी ओमेगा 3 के साथ साथ और कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से भरपूर मानी जाती है। यही नहीं, इन्हें खाने से हार्ट अटैक की आशंका भी काफी हद तक कम हो जाती है। ये फैटी फिश आपके ब्रेन को हेल्दी रखने और उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने वाले प्रोटीन और अन्य इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। नंबर 9 पर आते हैं एग्स यानी अंडे। अंडे न्यूट्रिशन में इतने ज्यादा रिच होते हैं कि इन्हें नेचर का मल्टीविटामिन भी माना जाता है और अंडे का सारा फैट इसके योक में ही मौजूद होता है। इसके योक में केवल हेल्दी फैट ही नहीं बल्कि ढेरों फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन डी और विटामिन ए भी शामिल होते हैं। यही हेल्दी फैट हमें इसमें मौजूद फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हालांकि एग्स में भी कोलेस्ट्रॉल और कुछ हद तक सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है, लेकिन बाकी फूड्स के मुकाबले इनकी कम क्वांटिटी के कारण मॉडरेशन में इनका सेवन हेल्दी माना जाता है। नंबर 10 पर आते हैं हमारे वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट में अल्फा लाइनोलेनिक एसिड यानी ALA पाया जाता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का ही रूप है। ये आर्टरीज में फैट के जमाव यानी ब्लड क्लॉट को भी रोकता है और इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट यानी पूफा मौजूद होता है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा जिन्हें हाई बीपी की समस्या होती है उनके लिए भी अखरोट फायदेमंद है। यहाँ मैं बता दूं कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और जिससे हार्ट रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। USDA के मुताबिक 30 ग्राम छिले हुए अखरोट में 20 ग्राम यानी उसके वजन के 65% तक फैट होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।